हेलो नमस्कार दोस्तों एवं साथियों, आप सभी का पीटीएफ परिवार में स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है। तो आज हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण जो वाद्य यंत्र है, जिसके समझिए कि आपको संस्थापक भी मिलेंगे और जो वादक का जो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं उनके बारे में भी आपको यहाँ पे मिलेगा। तो हम लोग बात करते हैं, ये जो इम्पोर्टेंट है, ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है, यानी कि कौन पर्सनालिटी है जिनका संबंध वाद्य यंत्रों के साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। अगर बात करें हम लोग 69 बीपीएससी में, तो 69 बीपीएससी को ही टारगेट किया गया है। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका सेशन हो जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो पहला प्रश्न देखते हैं, कहता है कि पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। प्रश्न कहता है कि बताइए पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से होता है। तो इसका आंसर आपको ए हो जाएगा, सितार से इनका संबंध हो जाएगा। देखिए किसी भी एग्ज़ाम में अगर मानते हैं हम लोग 69 बीपीएससी का हम लोग अभी रिवीजन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो देखिएगा जो वाद्य यंत्र होता है, यानी कि जो पर्सनालिटी होता है, जो व्यक्तित्व होता है, यहाँ से 2-3 प्रश्न निश्चित तौर पे पूछ ही जाते हैं। इसलिए मैंने इकट्ठा एक ही मतलब समझिए कि संगठित कर दिया है, संग्रहित इसको कर दिया है, ताकि आपको एक बार अच्छा से रिवीजन करने में ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो हमारा ये पहला प्रश्न है, पंडित रविशंकर का संबंध पूछा जाता है कि किस वाद्य यंत्र से होता है, किस वाद्य यंत्र को ये बजाते हैं, इनका संबंध किससे है। तो ये सितार से हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, सितार हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो कुछ इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं पे बात करते हैं। तो देखिएगा, अगर सितार की हम लोग बात करेंगे तो सितार, वीणा और ईरानी जो तंबूरा है, इसका मिला जुला क्या होता है, एक मिश्रण है। अगर मानते हैं सितार की अगर बात कर दे तो सितार का आविष्कारक कौन होता है, अमीर खुसरो हो जाते हैं। कौन होता है, तो अमीर खुसरो हो जाएंगे। अगर बात करते हैं हम लोग भारत के सबसे लोकप्रिय वाद्य यंत्रों में एक है, जिसका प्रयोग शास्त्रीय संगीत से लेकर, कहता है शास्त्रीय संगीत से लेकर हर तरह के संगीत में किया जाता है। इसलिए ये जो आपका वाद्य यंत्र है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए इसी तरीके से हम सारे वाद्य यंत्रों का और जो व्यक्तित्व है उसके बारे में हम करा देते हैं। देखिए जाकिर हुसैन का संबंध पूछता है कि जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, ये बताइए। तो जाकिर हुसैन को आप देखते होंगे तबला मस्त बजाते हैं, तो इनका संबंध किससे है, तबला से है। और जाकिर हुसैन देखिए तबला वादक है, बहुत ही मशहूर ये तबला वादक है जाकिर हुसैन। और आप बिस्मिल्लाह खां को देखते ही होंगे। बिस्मिल्लाह खान बिहार के रहने वाले हैं और बक्सर में इनका घर है, डुमराव इनका जन्म होता है, ठीक है। और बिस्मिल्लाह खां का कहता है कि बताइए संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो ये शहनाई वादक हो जाते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाता है, शहनाई वादक हो जाते हैं। अगला देखते हैं हम लोग, विष्णु गोविंद जोग की अगर बात हो जाए, विष्णु गोविंद जोग का संबंध पूछता है कि किस वाद्य यंत्र से है। तो ये देखिए वायलिन बजाते हैं ये, इनका संबंध किससे हो जाता है, तो वायलिन से हो जाता है। विष्णु गोविंद जोग का संबंध किससे है, तो वायलिन से हो जाता है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, 5 नंबर सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे 5 नंबर कहता है कि बदरुद्दीन डागर का संबंध किससे है भाई। पूछता है कि बदरुद्दीन डागर का संबंध किस वाद्य यंत्र से हो जाता है। तो देखिए ये बीना बजाते हैं, इनका जो संबंध है ये बीना से हो जाता है, ठीक है, बीना से हो जाता है। बदरुद्दीन डागर का संबंध किससे है, तो बीना से हो जाता है। अगला देखते हैं हम लोग, शिव कुमार शर्मा का संबंध यहाँ पे देखिएगा, कहता है कि शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से होता है, शिव कुमार शर्मा। तो इनका संबंध आप देखेंगे संतूर से हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, इसका संबंध संतूर से हो जाता है। अगला देखिएगा, अगला सवाल है, कहता है यहाँ पे कि असद अली खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। असद अली खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो ये क्या हो जाएगा, रुद्र वीणा होता है। देखिए यही है, आपको इसको बोलते हैं रुद्र वीणा, इसका संबंध होता है रुद्र वीणा से। आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, उस्ताद बुंदू खां का संबंध किससे है। देखिए प्रश्न कहता है कि बताइए उस्ताद बुंदू खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से होता है। तो देखिए ये सारंगी वादक हो जाते हैं। उस्ताद बुंदू खां के संबंध सारंगी से हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, 9 नंबर सवाल देखेंगे। यहाँ पे कहता है कि वह वाद्य यंत्र जिस पर उस्ताद अमजद अली खां ने निपुणता हासिल की है। देखिए ये अगर इनका बात कर दिया जाए उस्ताद अमजद अली खां का, तो उस्ताद अमजद अली खां बहुत ही प्रसिद्ध हैं, और किस क्षेत्र में, तो सरोद वादक में ये बहुत ही प्रसिद्ध हैं,
ठीक है। ये इनका सरोद जो है बहुत ही प्रसिद्ध है, बहुत ही फेमस है और इनको कहा जाता है उस्ताद अमजद अली खां, ठीक है, जो आप देख रहे हैं। चलिए अगला देखते हैं। 10 नंबर सवाल देखिएगा। 10 नंबर कहता है कि सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है। प्रश्न कहता है कि बताइए सबसे प्राचीन, देख रहे हैं आप, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र की बात कर दें तो ये बीना हो जाता है। और इसी बीना को अगर हम लोग देखेंगे तो गुप्त सम्राट जो रहते हैं समुद्रगुप्त वहीं बजाते हैं, ठीक है, ये बीना हो जाता है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला सवाल देखिए, 11 नंबर सवाल है। 11 नंबर सवाल कहता है कि देखिए पूछा गया प्रश्न है ये, एक समय में बीपीएससी में डायरेक्ट पूछा था कि बताइए हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस क्षेत्र से है, ठीक है। हरिप्रसाद चौरसिया ये बहुत ही प्रसिद्ध हैं, ये बांसुरी वादन करते हैं, इसका संबंध क्या हो जाता है, बांसुरी वादन से होता है। एक बार प्रश्न पूछा गया था हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध इन वाद्य यंत्रों में बताइए किससे हो जाता है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 12 नंबर सवाल देखिए, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संगीतकार भारत की एकमात्र महिला शहनाई वादक है, ठीक है। कहता है कि बताइए इन महिलाओं में नाम पूछा गया है कि बताइए निम्न में से कौन सी संगीतकार भारत की एकमात्र महिला शहनाई वादक हो जाती हैं, तो कौन सा हो जाएंगे, ये देखिए बागेश्वरी कमर नाम इनका रहता है। आंसर ये हो जाएगा बागेश्वरी कमर नाम इनका हो जाता है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए, कहता है कि यहाँ पे निखिल बनर्जी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, किसका, तो निखिल बनर्जी का संबंध देखिएगा सितार से हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। कहता है कि निखिल बनर्जी का संबंध किससे है, तो सितार से हो जाता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, 14 नंबर देखेंगे। 14 कहता है कि बिलायत खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, किसका नाम है, तो बिलायत खां का संबंध बताइए, बिलायत खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से हो जाता है, तो ये देखिए सितार से हो जाएगा। बिलायत खां का संबंध किससे है, तो ये सितार से हो जाता है, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग। अगला देखिए, कहता है यहाँ पे कि बंदे हसन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। नाम देखिए बंदे हसन रहता है, बंदे हसन का संबंध किस वाद्य यंत्र से होता है, तो ये भी देखिए इनका भी संबंध आपको सितार से ही होता है। आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाता है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। ये 16 नंबर सवाल है। कहता है यहाँ पे कि शाहिद परवेज का संबंध किससे है। देखिए शाहिद परवेज का संबंध पूछता है कि किस वाद्य यंत्र से हो जाता है, तो देखिए ये भी सितार वादक ही होते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, सितार वादक हो जाते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 17 नंबर सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे उमा शंकर मिश्र का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। कहता है कि यहाँ पे उमा शंकर मिश्र का, प्रश्न कहता है कि उमा शंकर मिश्र का संबंध बताइए किस वाद्य यंत्र से हो जाएगा, तो ये भी सितार वादक ही होते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सितार वादक हो जाते हैं। अगला सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे बुद्धादित्य मुखर्जी का संबंध पूछता है कि बुद्धादित्य मुखर्जी का संबंध किस वाद्य यंत्र से हो जाता है। नाम क्या होता है, बुद्धादित्य जो है, बुद्धादित्य मुखर्जी का संबंध आपको सितार से है, सितार वादक ये होते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, कहता है कि लतीफ़ खां का संबंध बताइए किस वाद्य यंत्र से होता है। लतीफ़ खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से होता है, तो ये देखिए तबला वादक हो जाते हैं। इनका संबंध जो है तबला से है, ठीक है। लतीफ़ खां का संबंध किससे है, तो तबला से हो जाता है। अगला देखते हैं हम लोग। 20 नंबर सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे, कहता है कि अल्लाह खां, देखिए कहता है कि अल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से होता है, तो ये भी तबला वादक हो जाते हैं। किससे हो जाते हैं, तो तबला वादक ये भी हो जाते हैं। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 21 नंबर सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे कि हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से होता है। हरिप्रसाद चौरसिया का, तो ये देखिए बांसुरी वादक हो जाते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाता है, बांसुरी वादक हो जाते हैं। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल कहता है कि अमजद अली खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। अमजद अली खां का, तो देखिए ये भी है सरोद वादक हो जाते हैं। अमजद अली खां क्या हो जाते हैं, तो सरोद वादक हो जाते हैं ये। अगला प्रश्न देखते हैं, 23 नंबर सवाल देखेंगे।
कहता है कि अली अकबर खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। कौन सा? अली अकबर खां का संबंध पूछता है किस वाद्य यंत्र से हो जाता है। तो ये देखिए सरोद वादक हो जाते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? बी, सरोद वादक हो जाते हैं। अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल यहाँ पे कहता है कि एस बालचंद्रन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। एस बालचंद्रन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो ये देखिए ये भी आपको बीना बजाते हैं, बीना वादक हो जाते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाता है, बीना वादक। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। देखिए ये कहता है कि भजन सुपारी का संबंध किससे है। नाम देखिए, कहता है कि भजन सुपारी का संबंध बताइए किस वाद्य यंत्र से हो जाता है। तो ये आप देख रहे होंगे, ये संतूर है, ये संतूर वादक हो जाते हैं। आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। 26 नंबर सवाल देखते हैं। 26 कहता है कि उस्ताद सादिक अली खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। क्या नाम रहता है? उस्ताद सादिक अली खां का संबंध पूछ रहा है कि किस वाद्य यंत्र से है। तो ये रुद्र वीणा हो जाते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, रुद्र वीणा हो जाते हैं। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 27 नंबर सवाल कहता है कि टीवी गोपाल कृष्णन का संबंध किस वाद्य यंत्र से हो जाते हैं। क्या नाम रहता है इनका? तो देख रहे हैं, इनका फोटो है यहाँ पे टीवी बालकृष्णन का। इनका संबंध आपको मृदंग से हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाता है, मृदंग से इनका संबंध होता है। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल है यहाँ पे, कहता है कि जुबिन मेहता का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। क्या नाम रहता है? जुबिन मेहता का संबंध पूछ रहा है किस वाद्य यंत्र से है। तो ये देखिएगा सिमझनी हो जाता है। इस वाद्य यंत्र का नाम होता है सिमझनी, जो आप देख रहे हैं सिमझनी। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। 29 नंबर सवाल देखेंगे। 29 यहाँ पे कह रहा है कि अल्बर्ट आइंस्टीन, प्रश्न देखिए, कहता है कि अल्बर्ट आइंस्टीन कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे भाई। तो क्या हो जाएगा? ये वायलिन हो जाते हैं। वायलिन बजाने में ये बहुत ही ज़्यादा निपुण थे, जिनका नाम है अल्बर्ट आइंस्टीन नाम हो जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। 30 नंबर सवाल देखेंगे। 30 नंबर सवाल कहता है कि पन्नालाल घोष का संबंध, प्रश्न कहता है कि पन्नालाल घोष का संबंध बताइए किस वाद्य यंत्र से हो जाता है। पन्नालाल घोष का, तो पन्नालाल घोष ये हो जाते हैं बांसुरी वादक हो जाते हैं। इनका संबंध आपको बांसुरी से है। आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, एक रिवीजन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि रिवीजन में फटाफट आप हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि रिवीजन ही बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिवीजन से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, रिवीजन से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए रिवीजन बहुत ज़रूरी हो जाता है। देखिए, कहता है कि राजेंद्र प्रसन्ना का संबंध किस वाद्य यंत्र से हो जाता है। नाम देखिए, इनका नाम है राजेंद्र प्रसन्ना का संबंध कहता है। और ये राजेंद्र प्रसन्ना की बात कर दी जाए तो ये बांसुरी वादक रहते हैं, ये बांसुरी वादक होते हैं। राजेंद्र प्रसन्ना का संबंध है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। 32 नंबर सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे कि अलाउद्दीन खां का संबंध बताइए किस वाद्य यंत्र से है। क्या नाम रहता है? अलाउद्दीन खां का। कहता है कि अलाउद्दीन खां का संबंध आपको किससे है। तो सरोद वादक हो जाते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, सरोद वादक से इनका संबंध रहता है। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। 33 नंबर सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे कि हाफिज खां का संबंध बताइए किस वाद्य यंत्र से है। हाफिज खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से हो जाता है। तो ये देखिए ये सरोद वादक हो जाते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाता है, सरोद वादक हो जाते हैं ये। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। देखिए, कहता है कि जरीन, प्रश्न कहता है कि जरीन दारूवाला का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। नाम देखिए, कहता है कि जरीन दारूवाला का संबंध, जरीन दारूवाला का संबंध की बात करें तो ये देखिए सरोद वादक हो जाते हैं। इनका संबंध किससे है? तो सरोद वादक से हो जाता है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल देखिए, 35 नंबर सवाल कहता है यहाँ पे कि शेख चिन्ना मौलाना का संबंध, प्रश्न कहता है कि शेख चिन्ना मौलाना का संबंध किस वाद्य यंत्र से होता है। तो ये देखिए नाद स्वरम से हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? बी, नाद स्वरम से इनका संबंध हो जाता है। 36 नंबर सवाल देखेंगे। देखिए 36 नंबर सवाल कहता है कि मुँह से बजाए जाने वाला, कहता है कि मुंह से बजाए जाने वाला वाद्य यंत्रों का क्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो इसको देखिएगा अलगोजा कहा जाता है। जैसे ऐसे ऐसे बजाया जाता है, अलगोजा कहा जाता है। ठीक है, अलगोजा इसको बोला जाता है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। देख रहे हैं कौन सा वाद्य यंत्र वायु द्वारा संचालित होता है। प्रश्न है कि बताइए कौन सा वाद्य यंत्र है जो वायु द्वारा संचालित होता है। तो ये है शहनाई। आंसर क्या हो जाएगा? शहनाई हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का 38 नंबर सवाल कहता है यहाँ पे कि प्राचीन सिक्कों पर बीना बजाते हुए दिखलाया गया हिंदू राजा कौन था भाई। बीना बजाते हुए किसको दिखलाया गया है? तो आंसर आपको समुद्रगुप्त हो जाएगा।
आंसर क्या हो जाता है? समुद्रगुप्त हो जाता है। अगला देखते हैं हम लोग। ये अगला सवाल कहता है यहाँ पे कि कौन मुगल शासक बिना वादन के लिए प्रसिद्ध था? ठीक है, कहता है कि कौन मुगल शासक बिना वादन के लिए प्रसिद्ध था? तो देखिए ये औरंगजेब भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध रहता है। कौन? तो औरंगजेब बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध रहता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कहता है यहाँ पे कि ग्लोबल इंडियन म्यूजिक अवार्ड के, कहता है कि ग्लोबल इंडियन म्यूजिक अवार्ड के प्राप्तकर्ता विक्रम घोष एक संगीतकार और विख्यात भारतीय क्या थे? तबला वादक थे। क्या हो जाते हैं? तो ये तबला वादक हो जाते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 41 नंबर सवाल देखेंगे। 41 कहता है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन एक झुका हुआ वाद्य यंत्र है जिसे पंडित राम नारायण, एक भारतीय संगीतकार, ने लोकप्रिय बनाया और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध किया? तो क्या हो जाता है? ये देखिए सारंगी हो जाता है। इसका नाम क्या हो जाएगा? सारंगी। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाता है। इसी को इन्होंने क्या किया था? बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर ये लेकर के गए। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र पी मनी अयर द्वारा बजाया जाता है? ठीक है, आंसर प्रश्न कहता है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र है जो पी मनी अयर द्वारा बजाया जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मृदंग हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाता है? मृदंग हो जाता है। क्या बैठना है? हैं? पढ़ लीजिए करंट अफेयर्स। चलिए अगला देखते हैं। अगला सवाल है हम लोग का 43 नंबर सवाल। कहता है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र कहता है कि अनोखे लाल मिश्रा द्वारा बजाया जाता है? तो इनका संबंध आपको किससे होता है? तो तबला से हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाता है, तबला हो जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं अगला सवाल। देखिएगा 43 नंबर सवाल देखते हैं। 43 नंबर सवाल कहता है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सुरबहार वाद्य यंत्र में महारत हासिल करने वाला एक उत्कृष्ट यंत्र वादक हो जाता है? ठीक है, एक वादक यंत्र हो जाता है। तो क्या हो जाएगा? ये उस्ताद इमरान खान हो जाएंगे। आंसर क्या हो जाता है? उस्ताद इमरान खान हो जाते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाता है? इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल कहता है यहाँ पे 45 नंबर। देखिए 45 नंबर कहता है कि साबरी खान का संबंध किससे है? साबरी खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से हो जाता है? ठीक है, प्रश्न देखिए कहता है साबरी खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से होता है? तो इनका संबंध आपको किससे हो जाएगा? तो सारंगी से हो जाता है। ये वाद्य यंत्र है सारंगी से हो जाते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 46 नंबर सवाल देखिए। 46 कहता है कि रमजान खान का संबंध जो है, रमजान खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से होता है? रमजान खान का अगर संबंध की बात किया जाए तो कहता है कि किस वाद्य यंत्र से हो जाता है? तो ये देखिए ये सारंगी वादक हो जाते हैं। इनका संबंध किससे है? तो सारंगी वादक से हो जाते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 47 नंबर सवाल है। 47 नंबर सवाल की बात करेंगे। एक मिनट सॉरी। इनका संबंध देखेंगे तो गुदई महाराज का संबंध है किस वाद्य यंत्र से होता है? तो ये देखिए तबला वादक हो जाते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, तबला वादक हो जाता है। अगला सवाल कहता है कि किशन महाराज का संबंध, कहता है किशन महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से हो जाता है? तो किशन महाराज का संबंध की बात कर दिया जाए तो देखिए ये तबला वादक हो जाते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, तबला वादक हो जाता है। चलिए अगला देखते हैं 49 नंबर सवाल। देखिए 49 नंबर सवाल कहता है यहाँ पे कि फयाज खां का संबंध बताइए। फयाज खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से होता है? तो फयाज खां का संबंध देखेंगे तो ये भी तबला वादक हो जाते हैं। ठीक है, तबला वादक से हो जाते हैं इनका संबंध। अगला देखते हैं हम लोग 50 नंबर सवाल। देखिए कहता है यहाँ पे सुखविंदर सिंह का संबंध बताइए किससे है? सुखविंदर सिंह का संबंध किस वाद्य यंत्र से होता है? तो ये तबला वादक हो जाते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, तबला वादक। देखिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल कहता है यहाँ पे कि बी कुंजमणि का संबंध किस वाद्य यंत्र से होता है? कहता है कि वी कुंजमणि का संबंध बताइए किस वाद्य यंत्र से होता है? तो ये देख रहे हैं आप, बांसुरी हो जाता है। इनका संबंध किससे हो जाएगा? तो बांसुरी से हो जाता है। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि एन नीला का संबंध किस वाद्य यंत्र से है?
एन नीला का संबंध पूछ रहा है कि किस वाद्य यंत्र से हैं, तो एन नीला का संबंध आपको बांसुरी से हो जाता है और ये बांसुरी वादक हो जाते हैं। ठीक है, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। 53 नंबर सवाल है। 53 कहता है कि राजेंद्र कुलकर्णी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। कौन सा राजेंद्र कुलकर्णी का संबंध किस वाद्य यंत्र से हो जाता है, तो इसका संबंध भी आपको बांसुरी से हो जाता है और ये बांसुरी वादक हो जाते हैं। आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। 54 नंबर सवाल कहता है कि विश्वजीत राय चौधरी का संबंध, कहता है कि विश्वजीत राय चौधरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। कहता है किस वाद्य यंत्र से है, तो ये देख रहे हैं आप, सरोद है। ये जो वाद्य यंत्र है ये सरोद है, तो ये सरोद वादक हो जाते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाता है। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। 55 नंबर सवाल कहता है यहाँ पे मुकेश शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। कहता है कि मुकेश शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से हो जाता है, तो ये भी हो जाएंगे आपको सरोद वादक हो जाते हैं। ठीक है, जितना भी आपको ऐसे भी आप लोग संगीत देख रहे होंगे, मूवी भी देखते होंगे, तो ऐसे जो बहुत ही प्रसिद्ध जो समझिए कि व्यक्तित्व हैं, तो आपको बहुत सारा चीज़ याद भी होगा यहाँ से। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। मुकेश शर्मा का संबंध जो है ये सरोद वादक हो जाते हैं, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। 56 नंबर सवाल कहता है यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होता है। कहता है कि दयाशंकर जगन्नाथ का संबंध बताइए। ठीक है, कहता है कि दयाशंकर जगन्नाथ का संबंध किस वाद्य यंत्र से होता है, तो ये देखिए ये शहनाई वादक होते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं। कहता है यहाँ पे कि अली अहमद हुसैन खां का संबंध बताइए। कहता है कि अली अहमद हुसैन खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से होता है, तो ये शहनाई वादक हो जाते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, शहनाई वादक से इनका संबंध होता है। अगला प्रश्न देखिए। कहता है यहाँ पे डॉक्टर एन राजम का संबंध, कहता है कि डॉक्टर एन राजम का संबंध किस वाद्य यंत्र से होता है। इनका संबंध वायलिन से हो जाता है। देखिए ये वायलिन बजा रही हैं, इनका संबंध वायलिन से हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 59 नंबर सवाल देखेंगे। यहाँ पे कहता है कि एल सुब्रमण्यम का संबंध बताइए। कहता है कि एल सुब्रमण्यम का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो ये देखिए ये भी वायलिन ही बजा रहे हैं, देख रहे हैं आप यहाँ पे, तो इनका भी संबंध आपको वायलिन से है। आंसर आपका डी हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 60 नंबर सवाल देखिए। कहता है यहाँ पे कि संगीता राजन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। संगीता राजन का संबंध वायलिन से हो जाता है। किससे, तो वायलिन से हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल देखिए। 61 नंबर सवाल कहता है यहाँ पे कि कुनकैड़ी बैद्यनाथ का संबंध, कहता है कि कुनकैड़ी बैद्यनाथ का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो ये वायलिन हो जाता है। क्या हो जाता है, तो ये वायलिन हो जाता है। वायलिन से इनका क्या हो जाता है, संबंध हो जाता है। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। 62 नंबर सवाल देखिए। कहता है यहाँ पे टी एन कृष्णन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। टी एन कृष्णन का संबंध किस वाद्य यंत्र से हो जाता है, तो ये देखिए वायलिन हो जाते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इनका संबंध किससे है, तो वायलिन से हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 63 नंबर सवाल कहता है कि कल्याण कृष्ण भागवतारा, कल्याण कृष्ण भागवतारा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो ये देखिए वीणा वादक हो जाते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाता है, वीणा वादक हो जाते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। अगला देखते हैं 64 नंबर सवाल देखिए। कहता है यहाँ पे कि बी दोरोस्वामी अयंगर, कहता है कि बी दोरोस्वामी अयंगर का संबंध किस वाद्य यंत्र से होता है, तो ये देख रहे हैं यहाँ पे बीना बजाते हुए इनको, तो ये बीना वादक हो जाते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाता है, बीना वादक हो जाते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए। कहता है यहाँ पे उस्ताद रहमान खां का संबंध किससे है। उस्ताद रहमान खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से हो जाता है, तो ये देखिए पखावज हो जाता है। वाद्य यंत्र की बात करें तो पखावज इसका नाम हो जाता है, इसी से इनका संबंध होता है। गोपाल दास का संबंध पूछता है कि बताइए गोपाल दास का संबंध किससे है। किसका, तो गोपाल दास का संबंध किस वाद्य यंत्र से हो जाता है, तो ये भी पखावज हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल हम लोग देखेंगे। अगला सवाल देखिएगा। 67 नंबर सवाल कहता है कि छत्रपति सिंह का संबंध बताइए किस वाद्य यंत्र से है। छत्रपति सिंह का, तो ये आप देख रहे हैं, इसी को बोलते हैं पखावज। ठीक है, ये है पखावज, इसी का संबंध रहता है पखावज से। अगला देखते हैं हम लोग। ठाकुर भीकम सिंह का संबंध बताइए किससे है। कहता है कि ठाकुर भीकम सिंह का संबंध किस वाद्य यंत्र से हो जाता है। ठाकुर भीकम सिंह का संबंध किस वाद्य यंत्र से हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, मृदंग हो जाता है। आंसर बी हो जाएगा, मृदंग से इनका संबंध हो जाता है। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। अगला सवाल है, कहता है कि पालधार रघु का संबंध,
पालधार रघु का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो ये देखिए मृदंग हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाता है, मृदंग से इनका संबंध होता है। अगला सवाल देखेंगे हम लोग 70 नंबर। 70 कहता है यहाँ पे कि डॉक्टर जगदीश सिंह का संबंध किससे है भाई? डॉक्टर जगदीश सिंह का संबंध देखेंगे तो इनका भी संबंध हमको मृदंग से ही होता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग 71 नंबर सवाल। देखिए कहता है यहाँ पे कि राजरत्न पिलई का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? राजरत्न पिलई का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो नाद स्वरम से हो जाता है। देखिए एक रिवीजन के तौर पे इसको एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी 2-3 प्रश्न भी पूछे जाते हैं। अगर कोई भी वादक है तो डायरेक्ट पूछा जा सकता है, मिलान करने के लिए पूछ देता है, तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए एग्ज़ाम में जाते समय सारा का सारा सिलेबस और सारा का सारा कंटेंट आप एक बार रिवीजन करके अच्छे से जाइए, ताकि लगे नहीं कि हम कुछ छोड़ के भी आए हैं। 72 नंबर सवाल देखिए कहता है यहाँ पे कि नीरू स्वामी पिलई का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? नीरू स्वामी का, तो यहाँ पे देखेंगे नाद स्वरम से हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाता है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग 73 नंबर सवाल। देखिए कहता है यहाँ पे कि मोहन वाणी का आविष्कार किसने किया था? मोहन वाणी का आविष्कार किसने किया था? तो ये देखिए मनमोहन भट्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये मनमोहन भट्ट हो जाते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाता है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। कहता है यहाँ पे कि संगीत यंत्र सितार कौन से वाद्य यंत्रों का मिश्रण है? कहता है कि सितार कौन से वाद्य यंत्रों का मिश्रण है? तो देखिए सितार वीणा और तंबूरे का मिश्रण हो जाता है। आंसर सी हो जाएगा, वीणा और तंबूरे का मिश्रण होता है। आंसर सी हो जाएगा। 75 नंबर सवाल देखिए कहता है यहाँ पे कि झाल, बिनाई, दमामा, मोरई क्या है भाई? तो ये देखिए कुमायूं के वाद्य यंत्र हो जाते हैं। आंसर बी हो जाएगा। कौन सा? तो कुमायूं के वाद्य यंत्र हो जाते हैं। अगला सवाल देखिएगा हम लोग, मृदंग क्या होता है? ये सवाल देखिए कहता है कि 2 मुंह वाला खोल होता है। मृदंग जो होता है, मृदंग की बात करें तो 2 मुंह वाला क्या होता है? खोल हो जाता है, जो आप देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं 77 नंबर सवाल। देखिए कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बांसुरी की तरह होता है? तो ये अलगोजा हो जाएगा। क्या हो जाता है? देखिए इसी को अलगोजा कहा जाता है। अगला सवाल देखते हैं 78 नंबर सवाल। देखिए कहता है कि बलसारा, कहता है कि बलसारा निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ये देखिएगा इनका संबंध आपको पियानो से हो जाता है। आंसर बी हो जाएगा। किससे? तो पियानो से हो जाता है। अगला सवाल देखते हैं 79 नंबर सवाल। देखिए कहता है कि खुआंग किस राज्य का पारंपरिक वाद्य यंत्र है? तो ये खुआंग किस राज्य का होता है? तो मिजोरम का हो जाएगा। आंसर बी हो जाता है, मिजोरम का। अगला देखते हैं 80 नंबर सवाल। देखिए कहता है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस संगीतकार ने दक्षिण अफ्रीका के बांसुरी वादक वाउटर केलरमैन के सहयोग से अपने एल्बम विंड्स ऑफ संसार के लिए 2015 में ग्रैमी अवार्ड जीता था? क्या नाम हो जाता है? रिकी केज हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, रिकी केज के साथ। अगला सवाल देखिएगा 81 नंबर सवाल। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बांसुरी की तरह होता है? बांसुरी की तरह क्या हो जाएगा? तो ये देखिए अलगोजा हो जाता है। आंसर ए हो जाएगा, अलगोजा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 82 नंबर सवाल है। कहता है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन हो जाता है? तो ये बीना हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाता है, बीना। अगला देखिएगा घुरालिया क्या है भाई? कहता है कि घुरालिया क्या है? तो ये देखिएगा कालबेलिया का वाद्य यंत्र हो जाता है। आंसर बी हो जाएगा, कालबेलिया का वाद्य यंत्र हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग 84 नंबर सवाल। देखिए कहता है यहाँ पे कि सोपेरा, कहता है कि सपेरों के समुदाय द्वारा किया जाने वाला नृत्य में सांपों की गतिविधियों का अनुकरण करने वाले नर्तक शामिल होते हैं। कहाँ पे? तो कालबेलिया में। ठीक है, ये आंसर क्या हो जाता है? सी हो जाएगा, कालबेलिया में। अगला देखिएगा 85 नंबर सवाल। देखिए कहता है यहाँ पे कि शैलेश भागवत का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? शैलेश भागवत का संबंध वाद्य यंत्र से बताइए। कौन सा वाद्य यंत्र है जो शैलेश भागवत बजाते हैं? तो ये है शहनाई हो जाते हैं। आंसर ए हो जाता है, शहनाई हो जाएगा। अगला देखिएगा अरुणा काले का संबंध कहता है कि किस वाद्य यंत्र से है? तो अरुणा काले का संबंध आपको सारंगी से हो जाता है। आंसर बी हो जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला सवाल कहता है यहाँ पे कि कौन सा वाद्य यंत्र यहूदी मेनुहीन व एन सजन से जुड़ा हुआ है? तो ये देखिएगा ये संबंध इनका वायलिन से जुड़ा हुआ है। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाता है, वायलिन हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं हम लोग 88 नंबर सवाल। देखिए कहता है यहाँ पे
88 कहता है कि पारंपरिक सरोद में कितने तार होते हैं भाई? पारंपरिक सरोद में देखेंगे तो 17 से 25 तार होते हैं। कितना? तो 17 से 25 तार हो जाते हैं। अगला सवाल देखिएगा, कहता है यहाँ पे कि गोविंद स्वामी पिल्लई का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? गोविंद स्वामी पिल्लई का संबंध किस वाद्य यंत्र से हो जाता है? वाद्य यंत्र से तो ये वायलिन हो जाता है। कौन सा? तो डी आंसर हो जाएगा, वायलिन से इनका संबंध होता है। 90 नंबर सवाल देखेंगे, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सितार वादक है? ठीक है, तो ये देखिए स्मिता नागदेव हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं? स्मिता नागदेव हो जाते हैं। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, 91 नंबर सवाल देखिएगा, कहता है यहाँ पे कि निम्नलिखित में कौन पंडित रविशंकर के गुरु हैं? पंडित रविशंकर के गुरु कौन हो जाते हैं? तो अलाउद्दीन खान हो जाएंगे। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाता है, अलाउद्दीन खान हो जाते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कहता है यहाँ पे कि पेना नामक पारंपरिक वाद्य यंत्र, कहता है कि पेना नामक पारंपरिक वाद्य यंत्र जो है किस राज्य से संबंधित है? तो ये देखिए मणिपुर हो जाते हैं। कौन सा? तो मणिपुर। बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, आज भी काफ़ी गर्मी है। चलिए पढ़ाई करिए फिर अभी आप लोग, चाहे गर्मी कितना हो पसीना क्यों न टपके। ठीक है, बस 15-20 रोज 15 दिन और पूरा दम लगा लीजिए, रिवाइज कर लीजिए और सेट बना लीजिए, यही आपको काम देगा एग्ज़ाम हॉल में। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र आमतौर पर एक ऊर्ध्वाधर स्थिति में धनुषाकार धनुष के साथ बजाया जाता है? तो ये देखिए सारंगी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाता है? डी हो जाएगा, सारंगी। अगला सवाल देखेंगे हम लोग, 94 नंबर सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे राजस्थान राज्य का वाद्य यंत्र करताल, कहता है करताल किस श्रेणी में आता है? तो देखिएगा एडियोफोन हो जाता है, इसको एडियोफोन कहा जाता है। राजस्थान राज्य का वाद्य यंत्र करताल जो है एडियोफोन के रूप में जाना जाता है। तो 95 नंबर देखते हैं हम लोग, 95 कहता है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को मंगल वाद्य के नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो ये आंसर आपका हो जाएगा शहनाई को जाना जाता है। किसको? तो देखिए शहनाई को जाना जाता है। ठीक है, अगला सवाल हम लोग देखते हैं, 96 नंबर सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे 96 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तार वाला वाद्य यंत्र है? तो ये देखिए इसको जंतर कहा जाता है। ये देखिए इसी को बोला जाता है, इसको जंतर कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग, 97 नंबर सवाल देखिए, यहाँ पे कहता है कि अकुम और टोडी, कहता है कि अकुम और टोडी किस श्रेणी का वाद्य यंत्र है? तो देखिए वात वाद्य यंत्र हो जाता है। यही देखिए इसी को बोलते हैं वात वाद्य यंत्र हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाता है। ठीक है, 98 की बात करें तो देखिए कहता है कि निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को, कहता है किस वाद्य यंत्र को भेरी भी कहा जाता है? किसको कहा जाता है? तो देखिए इसी को बोलते हैं भोंगल, इसी को भोंगल कहते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाता है, भोंगल इसी को कहा जाता है। अगला देखते हैं हम लोग, 99 नंबर सवाल है, यहाँ पे कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र, कहता है कि कौन सा वाद्य यंत्र इंडो इस्लामिक मूल का नहीं है? इंडो इस्लामिक मूल का नहीं है तो कौन हो जाएगा? तो ये देख रहे हैं, ये हो जाता है शहनाई। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाता है। और इस सेशन का अंतिम सवाल हम लोग देखेंगे, यहाँ पे देखिए कहता है कि निम्नलिखित में से किस पेड़ की लकड़ी का, कहता है किस पेड़ की लकड़ी का उपयोग कर्नाटक के शास्त्रीय संगीत में उपयोग किए जाने वाले बड़े स्ट्रिंग वाले वाद्य यंत्र जैसे जिसे सरस्वती बीना के नाम से जाना जाता है को बनाने का काम आती है? किस लकड़ी का? तो देखिए कटहल की लकड़ी हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाता है, कटहल की लकड़ी हो जाता है। ठीक है, और भी थोड़ा सवाल है, कहता है कि मंदार किस वर्ग का वाद्य यंत्र है? तो देखिए ये बीतत हो जाता है, मंदार तो बीतत का हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग, कहता है कि निम्नलिखित में से बताइए कौन सा ताल वाद्य यंत्र नहीं है? तो ये देखिए तबला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तबला हो जाएगा। कहता है कौन सा ताल वाद्य यंत्र नहीं है? तो ये आपको तबला हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल हम लोग देखते हैं, 3 नंबर सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे कि मोम खाने मामी खान के एक भारतीय पर्व और लोक गायक कौन हो जाते हैं? तो ये राजस्थान हो जाता है। कौन सा? तो देखिए राजस्थान हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, कहता है कि हरि सिंह का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो देखिए ये शहनाई वादक हो जाते हैं। इनका संबंध आपको किससे हो जाता है? तो शहनाई वादक से हो जाता है। अगला सवाल देखेंगे हम लोग, कहता है कि भोलानाथ प्रसन्ना का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो ये आपको शहनाई हो जाते हैं, शहनाई वादक हो जाते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग, कहता है यहाँ पे कि अनंत
ताल का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो ये हो जाता है कि शहनाई वादक हो जाते हैं। ठीक है, शहनाई वादक हो जाते हैं। अगला सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे कि संतोष मिश्रा का संबंध बताइए किससे है। संतोष मिश्रा का संबंध भी आपको सारंगी से हो जाता है। अगला सवाल देखते हैं, कहता है यहाँ पे कि ध्रुव घोष का संबंध कौन सा, तो ध्रुव घोष का संबंध बताइए कहाँ किससे हो जाता है, तो ये सारंगी से हो जाता है। ठीक है, ये आपको सारंगी से हो जाते हैं। और एक प्रश्न और भी है, कहता है कि इंद्रलाल का संबंध किस वाद्य यंत्र से हो जाता है, तो ये आपको सारंगी वादक हो जाते हैं, इंद्रलाल घोष का। अगला देखिए, कहता है यहाँ पे कि आशिक अली खां का संबंध बताइए किससे है। आशिक अली खां का संबंध भी आपको सारंगी से हो जाता है, आशिक अली खां का। अगला सवाल देखते हैं, कहता है यहाँ पे कि वजीर खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो ये नारंगी से हो जाता है, वजीर खां का संबंध। ठीक है, नारंगी से हो जाता है। और इसी के साथ हमारा जो सेशन है समाप्त होता है। तो ये सेशन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे व्यक्तित्व होता है तो व्यक्तित्व से पूछा जा सकता है, डायरेक्ट रूप से पूछा जा सकता है, नहीं तो मिलान करने के लिए पूछा जाएगा। तो अगर आप एक बार रिवीजन कर लेते हैं तो सारा का सारा प्रश्न पकड़ा जाएगा, आप ऐसे प्रश्न को गलत नहीं करेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अभी रिवाइज करें, यही आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा, सबसे इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो इस सेशन के लिए थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें और लाइक सब्सक्राइब भी करें। चलिए अगले वीडियो में हम मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।